मुअज़्ज़ज़ खातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, 21वीं सदी एक ऐसा दौर जहां साइंस के करिश्मों और टेक्नोलॉजी की भरमार ने इंसानी ज़हन को वर्ताए हैरत में डाला हुआ है। रोज किसी न किसी नई जहत में पेशरफ्त की जाती है और इसरार व तहय्युर के नए दर खुलते चले जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी जहां इंसान तरक्की के बामे अरूज पर मौजूद है, अहदे जाहिलियत की कुछ फरसूदा चीजें और रिवायतें सदियों से आज तक इंसानी ज़हन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। इन्हीं फरसूदा रिवायतों में से एक इल्म जादू भी है। जादू का शुमार दुनिया के कदीम तरीन अलूम में होता है। एक मुकम्मल इल्म की मानिद इसकी भी बाकायदा एक थ्योरी है, एक नजरिया व अमल है और बाकायदा एक इतलाकी मैदान है। जिन्नात के इंसानों पर असरअंदाज होने के वाकयात भी आए रोज हमारे मुशाहिदे में आते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इससे अजीबो गरीब हरकत करवाते और ईजा पहुंचाते हैं। लेकिन इस अमल से इंशाअल्लाह जादू, जिन्नात और शयातीन के शरूर से आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। जिन्नात के ज़ेरे असर लोग जब मेरे पास आते हैं तो उनमें से कई सवाल करते हैं कि कोई ऐसा वजीफा इन्हें भी बता दिया जाए कि वो जिन्नात को इंसानों से उतारने का अमल सीख लें और मखलूक खुदा की खिदमत करें। मैं उनके अज़म को सराहता हूं और सभी से कहता हूं कि वो ऐसे वज़ाइफ खुद भी करें और इसके लिए नमाज को बाकायदगी से शुरू करें, क्योंकि बेनमाजी और शरीयत से गाफिल कोई भी आमिल राह से भटक जाता है। उस पर जिन्नात भी गलबा पा लेते हैं। इसलिए जो भी जिन्नात का आमिल बनना चाहता है उसके असाब भी बहुत मजबूत होने चाहिए और उसको बातनी तौर पर भी कवी होना चाहिए, ताकि बदतरीन हालात में भी उसकी हिम्मत कायम रहे और जिन्नात उस पर गलबा ना पा सकें। क्योंकि जब कोई कच्चा आमिल किसी सहरजदा की हाजिरी लगाता है तो इसे पहले ये इल्म नहीं होता कि इस पर हावी जिन किस नस्ल से है और इसके अज़ाइम क्या हैं। इसलिए सहरजदा के साथ साथ इसके अहले खाना और खुद आमिल की जान पर बन जाती है। ये इल्म का तकाजा है कि ऐसा आमिल हमा वक्त वुजू से रहे और इल्म हसार के मुताबिक अपने वज़ाइफ करता रहे। डंडों, छुरियों और झाड़ू से मारने की बजाय सहरजदा इंसान को अपने नूरी इल्म की मदद से छुड़वाना चाहिए। किसी कमजोर दिल और फासिद अकीदा वाले को इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जो हजरात जिन्नात की हाजिरी का इल्म सीखना चाहते हैं वो किसी बाशरे आमिल से ये काम सीख सकते हैं। जो सीखना चाहें तो नोट कर लें कि सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को नमाज तहज्जुद के वक्त उठकर ये वजीफा पढ़ने की तलकीन करता हूं कि वो सूरह जिन की तलावत रोजाना 3 बार करें। सूरह अल कुरैश 100 मरतबा 40 दिन, या रकीबो रोजाना 5000 बार 40 रोज तक पढ़कर इसकी ज़कात पूरी करें। आयतुल कुर्सी रोजाना 41 बार 40 रोज तक पढ़ें। जब भी किसी सहरजदा पर दम करें तो पहले या रकीबो की एक तस्बीह 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर सहरजदा का हिसार करें और फिर सूरह अल कुरैश दिल में 7 बार पढ़कर सहरजदा पर दम करें तो इंशाअल्लाह उसका जिन उतर जाएगा। जरूरी होगा कि लगातार 3 दिन तक इसे दम किया जाए और आयतुल कुर्सी की 21 बार तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके सहरजदा और तमाम अहले खाना को पीने की हिदायत की जाए। सहरजदा के घर में सूरह मुल्क की तलावत होती रहनी चाहिए ताकि सब अहले खाना शैतान के दस्त बर्द से बचे रहें और घर में नाचाकी, बीमारी, रिज्क और रिश्तों की बंदिश वगैरह जैसे मसाइल जन्म ना लें। जादू के मुतासरा मरीजों के इलाज में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। जिस तरह जिन्नात के मुतासरा मरीजों के इलाज में एहतियात की ज़रूरत होती है, इससे कुछ ज़्यादा जादू में ज़रूरत होती है। जिन्नात तो ज़्यादातर ज़ाहरी नुकसान देते हैं, लेकिन जादू ज़ाहरी के साथ साथ बातनी नुकसान भी बहुत देता है। और चूंकि जादू में जिन्नात, जादूगर और इसके कलामों से वास्ता पड़ता है, इसलिए एहतियात की भी ज्यादा जरूरत होती है। जादू की कोशिश होती है
کہ اپنے مخالف عامل کے عمل خراب کرے یا ضائع کر دے۔ جس طرح ایک کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، اب کمپیوٹر بھی موجود، چلتا بھی ہے، مگر وائرس کی وجہ سے اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں، کبھی بالکل کام نہیں کرتا، کبھی کم اور کبھی صحیح اور غلط ملا جلا۔ اسی طرح اپنے عمل کا بھی سمجھیں۔ عمل میں کئی دفعہ جادو جاتے جاتے کوئی وائرس چھوڑ جاتا ہے جو اس عمل کو فوراً یا کچھ دیر میں ناقص کر دیتا ہے۔ یہ کام جنات کے علاج میں بہت کم ہوتا ہے اور جادو میں بہت زیادہ۔ جادو میں جنات اور جادوگر دونوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک جادو، جنات اور شیاطین کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں مسنون دعائیں اور وظائف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔